एक मंच पर ले आए। कोई ऐसा संगठन नहीं था, कोई ऐसा अभी तक पार्टी नहीं बनी थी जो एक मंच पर बहुजन नेताओं को लाकर खड़ा कर दे। कांग्रेस ने लीड किया तो इंडिया अलायंस बना लिया, बीजेपी ने लीड किया तो एनडीए अलायंस बना लिया। तो ये लोगों ने करके दिखाया, लेकिन दलितों के, पिछड़ों के नेताओं की बात किसी ने नहीं सुनी। एक ऐसे संगठन का निर्माण हुआ है यूपी में, जिस संगठन का मकसद सिर्फ एक है, बहुजन समाज के लोगों को एक करना। और उस संगठन ने ठाना है कि पूरे बहुजन समाज को हम एक रोड पर लाकर खड़ा कर देंगे, एक मंच पर लाकर खड़ा कर देंगे उन नेताओं को जो सिर्फ और सिर्फ दलित, पिछड़े, आदिवासी, अंबेडकर साहब, फूले साहब, पेरियार साहब, समाजवाद और तमाम विचारधारा को मानते हैं। उन तमाम लोगों को मैं एक मंच पर लाकर खड़ा कर दूंगा। उसने कसम खा ली है। आज मैं बात करूंगा उस संगठन के बारे में और उस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में। आपको मैं बता दूं कि उस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शुरुआत कर दी है यूपी में, और दिल्ली से शुरुआत उन्होंने की। लेकिन सबसे बड़ी खबर उनकी तरफ से आई कि गोंडा जिला, जो उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला है, जहां पर दबंगों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पार्क वाली जमीन पर कब्जा कर लिया था, उसको लेकर के उस संगठन ने एक ऐसा आंदोलन किया। एसडीएम, डीएम और जितने भी अधिकारी थे उनके रास्ते को जाम कर दिया संवैधानिक रूप से, और उन्हें मजबूर कर दिया उनसे बातचीत करने में। यहाँ साइड में वीडियो भी चल रही होगी, आप लोग देख सकते हैं। ये मामला गोंडा जिला का है, जहां पर एक पार्क को खाली कराने के लिए उस संगठन ने इतना प्रयास किया और आखिरकार वो अपने मिशन में सफल रहे। अभी इन्होंने बताया है कि जिलाधिकारी महोदया तो व्यस्त है, तमाम मीटिंग है इस समय चल रही है पार्टी की और तमाम, और बहुत तो सिटी मजिस्ट्रेट को बुलवा दें, अपनी बात रख दीजिए, यही बता के। तो आपका क्या मकसद है, बात करना या फिर कुछ और? मैं तो सुबह से इसलिए बैठा हूँ कि यहाँ पर हम लोगों के बीच में जिलाधिकारी महोदया आती है और वो हमको आश्वस्त करते कि हम ज़मीन को खाली करवा रहे हैं अपनी टीम को भेज करके, लेकिन उन्होंने हम सबके इस धरने को नज़रअंदाज किया है। यहाँ से वो चली भी गई हैं और कोई हम सबको संतोषजनक परिणाम नहीं दिखाई दिया है। हालांकि इसके पीछे की पूरी कहानी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि उस संगठन का नाम क्या है और उस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हैं, तो आपको जानना होगा। बहुजन सुरक्षा अंबेडकर आर्मी नाम से यह संगठन है और यह उत्तर प्रदेश का ही संगठन है। उत्तर प्रदेश से ही बहन जी निकली, उत्तर प्रदेश से ही अखिलेश यादव जी निकले, उत्तर प्रदेश से ही चंद्रशेखर रावण जी निकले, उत्तर प्रदेश से ही मनजीत सिंह नौटियाल निकले। यानी कि जितने धुरंधर नेता हुए हैं और जितने सम्मानित नेता हुए हैं, ज्यादातर यूपी से ही निकले हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। आप कल्पना नहीं कर सकते, इस संगठन ने कसम खा ली है कि जब तक मैं बहुजन नेताओं को एक नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात भी हुई है, बहुत जल्द उनका वीडियो भी आने वाला है इस चैनल पर। हालांकि आपको बता दें, इनका मिशन जो है, मिशन यही है कि बहुजन संगठन को एक करना और बहुजन नेताओं को, बहुजन पार्टियों को एक करना, उनकी आवाज उठाना और उनके खिलाफ यदि कोई पार्टी प्रोपेगेंडा फैलाती है तो उसके खिलाफ खड़ा भी होना। ये बहुजन सुरक्षा अंबेडकर आर्मी का सौगंध है। आपको बता दें कि बीएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार पुष्कर ने कहा कि सबसे बड़ा रोड शो हम बहराइच से और श्रावस्ती बौद्ध स्थली तक करने वाले हैं। ये पैदल यात्रा होगा 12 तारीख को और इस यात्रा में तमाम लोग शामिल होने वाले हैं। ये सबसे बड़ा रोड शो होने वाला है, लेकिन 12 तारीख को होगा। कितने लोग आते हैं ये तो उस दिन पता चल जाएगा। हालांकि आपको आज बता दें कि इनका सीधा मकसद है बहन जी, चंद्रशेखर आजाद और वामन मेश्राम जैसे नेता, और बात करें कि अखिलेश यादव जी और जितने भी बहुजन के नेता हैं, प्रकाश अंबेडकर जी, तमाम बहुजन के नेता, उनको एक मंच पर लाया जाए। और इस संगठन का उद्देश्य भी यही है कि जो बिछड़े नेता हैं, जो बिछड़े वोटर्स हैं, जो बाबा साहब को नहीं जानते, जो फूले साहू पेरियार मिशन को नहीं जानते, ललई सिंह यादव जी के मिशन को नहीं जानते, उनको बताया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इनका कहना है कि हर वो कोशिश की जाएगी जो अभी तक सारे नेताओं ने की है और विफल रही है। तो एक बार हम भी प्रयास करेंगे कि बहुजन समाज के उन नेताओं को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दे। इन्होंने लिखा कि बहुजन जोड़ो भारत पदयात्रा, बहुजन जागो मोर्चा, अशोक धाम विजयदशमी,
एवं बौद्ध मेला महोत्सव श्रावस्ती के उपलक्ष्य में बहुजन नेताओं एक साथ आओ। दिनांक 12 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार, समय सुबह 10 बजे से, स्थान जनपद बहराइच अम्बेडकर पार्क से बुद्ध स्थली श्रावस्ती तक पैदल मार्च। बहुजन समाज के सभी संगठन एवं राजनीतिक पार्टियों का इस यात्रा में स्वागत है। आप अपने झंडा बैनर के साथ इस यात्रा में शामिल होकर यात्रा को सफल बनाएं। बहुजन समाज को एक करने आए हैं, आओ हमारे साथ चलो। बहुजन समाज के सभी सम्मानित साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यात्रा में पहुंचकर यात्रा को सफल बनाएं। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार पुष्कर जी ने लिखा है। अब आपको बता दें कि मनोज कुमार पुष्कर जी का मकसद क्या है। मनोज कुमार पुष्कर जी का मकसद एक ही है कि इस देश में अभी भी एक भी दलित समाज का व्यक्ति कोई मुख्यमंत्री नहीं है। पूरे भारत में एक भी दलित समाज का व्यक्ति कोई मुख्यमंत्री नहीं है। और बाबा साहब अम्बेडकर की अब लगभग 40 से 50% लोग इज्जत भी नहीं करते हैं, जो मनुवाद से आते हैं, जो सरकारी व्यवस्था से आते हैं। जैसे कि आपको हम बता ही देते हैं, आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है हाथरस की, यूपी की तस्वीर है हाथरस की। और ये कार्यालय देखिए, यहाँ पर गांधी जी की तस्वीर है और महात्मा गांधी की तस्वीर है, महात्मा गांधी की तस्वीर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। और ये कोई भगवान की तस्वीर है, सुभाष चंद्र बोस जी की तस्वीर है और भी तमाम लोगों की तस्वीर है, साथ में योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है। लेकिन इस कार्यालय से बाबा साहब की तस्वीर गायब है। जनता बाबा साहब की बुराई करती है तो समझ में आता है, लेकिन अधिकारी क्यों करते हैं ये समझ में नहीं आता है। हाथरस के थाना हाथरस प्रभारी द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को फोटो कार्यालय से हटाकर श्याम खाटू जी की तस्वीर को लगा दिया। ये हाथरस एसएसपी साहब जी, आपसे निवेदन है, SHO हाथरस को तत्काल सस्पेंड करो और बाबा साहब की तस्वीर को पुनः लगाया जाए। यूपी पुलिस को टैग करते धर्मेंद्र सिंह ने लिखा है। इसी सब चीज को देखते हुए मनोज कुमार पुष्कर ने कहा है कि अब संगठन को एक होना होगा और सभी बहुजन पार्टियों को एक होना होगा। तो इनका मेन मकसद है कि बहुजन जोड़ो भारत पदयात्रा, बहुजन जागो मोर्चा और बहुजन नेताओं को 12 तारीख के लिए ये अपील कर रहे हैं कि जितने नेता, जितनी पार्टी के संगठन हैं, सभी लोग 12 तारीख को बहराइच के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क से और श्रावस्ती बौद्ध धाम स्थली तक पैदल यात्रा निकालेंगे और ये लोग जो है जाने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर दिल्ली की है मनोज कुमार पुष्कर जी की, और ये मनोज कुमार पुष्कर जी हैं जहां पर अपने टीम के साथ दिल्ली गए हुए थे। ये आप देख सकते हैं कि बाबा साहब के पीछे तस्वीर लगी हुई है। तो ये लगातार बहुजनों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर ये मिशन में अपने कामयाब हो जाते हैं तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी जो नेता है, जो संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो सब एक मंच पे आ जाएंगे। बहुजन का प्रधानमंत्री भी होगा, बहुजन के मुख्यमंत्री भी होंगे, बहुजन का हर एक बच्चा शासक बनेगा इस देश पे। तो इन्होंने बीड़ा तो उठा ली है बहुत बड़ी, लेकिन देखो फिर काशीराम साहब की तरह बीड़ा इन्होंने उठाया है कि हम सारे लोगों को एक करके ही छोड़ेंगे। ये सबसे बड़ी खबर है। आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि क्या ये अपने मिशन में सफल हो पाएंगे या नहीं। क्या मायावती जी, चंद्रशेखर आजाद, मंजीत सिंह नौटियाल और प्रकाश अंबेडकर और तमाम वो बहुजन नेता जो इधर उधर भटके हुए हैं, अखिलेश यादव, इन तमाम नेताओं को क्या एक कर पाएंगे या नहीं। आप लोग की राय प्रतिक्रिया जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।